नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एसपी ट्यूटर पर। और मैं हूं आपका दोस्त सलेन पटेल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टैक्स स्लैब के बारे में कि नए टैक्स स्लैब में क्या है और पुराने टैक्स स्लैब में क्या है। क्योंकि दोस्तों, मुझे एक कमेंट आया था, सुमित कुमार जी हैं जिन्होंने कमेंट किया था। इन्होंने गलती से न्यू टैक्स स्लैब यानी न्यू टैक्स रिजीम यानी जो नई कर व्यवस्था है यानी जो नया टैक्स स्लैब है उसको इन्होंने चुन लिया था गलती से। और अब ये चाहते हैं कि पूछ रहे हैं कि नया टैक्स स्लैब चुनने के बाद यानी नई टैक्स रिजीम को चुनने के बाद क्या ये पुरानी टैक्स रिजीम के अनुसार ये अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं या नहीं, ताकि जो इनकी इनकम टैक्स जो कट रहा है उसको रिफंड क्लेम कर सके। तो दोस्तों, मैं सबको बताना चाहता हूँ, स्पेशली मैं सुमित कुमार जी को बताना चाहता हूँ कि आपको या किसी को भी दोस्तों जिससे भी गलती से अगर ऐसा हो जाता है कि अगर वो नई टैक्स रिजीम को चुन लेते हैं और वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल पुराने टैक्स रिजीम से फाइल करना चाहते हैं, तो वो उसमें भी ऑप्शन रहता है दोस्तों। तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब भी आप अपना रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें दोस्तों ऑप्शन रहता है कि आप नई टैक्स रिजीम के साथ जाना चाहते हैं या पुराने टैक्स रिजीम के साथ जाना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप वहां पे अपना यह चुनाव कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि आप कहां पे रिटर्न फाइल करते समय आप कहां पे इस टैक्स स्लैब को आप चूज करेंगे। क्योंकि दोस्तों, अधिकांश लोगों से ये गलती हो सकती है और गलती हो भी जाती है, लेकिन हर गलती को सुधारने का ऑप्शन रहता है दोस्तों। और इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि किसके लिए कौन सा टैक्स स्लैब सही है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और फिर फैसला आपको करना है कि आप न्यू टैक्स रिजीम के साथ जाना चाहते हैं या ओल्ड टैक्स रिजीम के साथ जाना चाहते हैं। मैं आपको इसमें पूरी बातें बताऊंगा कि नए टैक्स स्लैब में क्या है और पुराने टैक्स स्लैब में क्या है। तो दोस्तों, आप कंप्लीट इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो सभी टैक्स पेयर के लिए यानी जो भी आय करदाता हैं उन सब के लिए ये काफी इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि अक्सर लोग गलती कर जाते हैं टैक्स स्लैब चुनने में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले, इस पर चर्चा करने से पहले दोस्तों, इस पर बातें करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और इम्पोर्टेंट लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि दोस्तों, मैं हमेशा इसी तरह की वीडियो लेके आता रहता हूं जिसमें आपको नई नई जानकारियां मिलें और आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो और यूजेबल हो। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि किसके लिए कौन सा टैक्स स्लैब सही रहेगा। तो दोस्तों, हम पहले नया टैक्स स्लैब के बारे में जानेंगे। पहले हम नए टैक्स स्लैब पर चर्चा करेंगे, कितने इनकम पर कितना टैक्स कटेगा। ठीक है दोस्तों, नया टैक्स स्लैब है दोस्तों, उस पर 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं है। ठीक है दोस्तों, और 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको 5% टैक्स देना होगा। और 5 लाख रुपए से 7.5 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको 10% टैक्स देना होगा। और 5 लाख रुपए से 7.5 लाख रुपए तक की इनकम पर 10% इनकम टैक्स लगेगा। और 7.5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक की इनकम पर 15% टैक्स लगेगा। और 10 लाख रुपए से 12.5 लाख रुपए तक की इनकम पर 20% टैक्स लगेगा। और 12.5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक की इनकम पर 25% टैक्स लगेगा। और 15 लाख से लेकर के इससे ऊपर यानी 15 लाख से ऊपर, 15 लाख से शुरू होकर के और इससे ऊपर तक की इनकम पर 30% इनकम टैक्स कटेगा। तो दोस्तों, ये टैक्स स्लैब चुनने के बाद ओल्ड या न्यू में से आपको जो भी आपने टैक्स स्लैब आपने चुना है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि जो आपने चुनाव किया है उसमें आपको अतिरिक्त टैक्स चुकाना पड़ रहा है, तो जब आप रिटर्न फाइल करेंगे उस समय पर दोस्तों ये ऑप्शन रहता है, ये विकल्प रहता है कि आप अपना जो टैक्स स्लैब है आप उसको बदल सकते हैं। और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कहाँ पे अपना टैक्स स्लैब को बदल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको दोस्तों, मैं
यहाँ पे अब आपको बताऊं कि यदि आप नया टैक्स स्लैब आप चुनते हैं तो उस पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आपकी रिटर्न फाइल पर क्या असर पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूं। तो मैं आपको दोस्तों नए और पुराने टैक्स स्लैब में अंतर बताऊंगा कि यदि आप नया टैक्स स्लैब आप चुन करके अपना रिटर्न फाइल करते हैं तो वहां पे आपको जो नया टैक्स सिस्टम है उस पर दोस्तों टैक्स रेट तो कम है, लेकिन उसमें जो आपको एग्जम्पशन डिडक्शन की जो आपको छूट मिलती है वो नहीं मिलेगी, वो खत्म हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों एटीसी के तहत जो छूट मिलती है, एटीसी के तहत जो डिडक्शन है दोस्तों, यानी कि जो आपकी एलआईसी है, हेल्थ इंश्योरेंस है, आपका जो प्रोविडेंट फंड है, होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट है, वो सारे के सारे दोस्तों एटीसी के तहत आपको उसमें छूट मिलती है, तो वो आपको नहीं मिलेगी। यानी दोस्तों जो चैप्टर 6 के अंतर्गत जो छूट मिलती है वो आपको नहीं मिलेगी, और आपके जो स्टैंडर्ड डिडक्शन का जो 50,000 का मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों जिनको भी अपना एग्जम्पशन और डिडक्शन की छूट लेनी है तो दोस्तों आपको ओल्ड रिजीम के साथ आपको अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। यानी दोस्तों अगर आपका प्रोविडेंट फंड है, एलआईसी है, होम लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट है, अगर उसकी छूट आप लेना चाहते हैं तो ये सारी छूट जो है दोस्तों एटीसी के तहत मिलती हैं। और सेक्शन एटीसी में दोस्तों आप सिर्फ डेढ़ लाख तक की छूट ले सकते हैं। वो 1.5 लाख आपका चाहे एलआईसी में हो, प्रोविडेंट फंड हो, आपका प्रिंसिपल होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट हो, ये सारे जोड़ करके 1.5 लाख तक की आप इसमें छूट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप नया टैक्स स्लैब चुनते हैं तो ये आपको छूट नहीं मिलेगी। अब मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि रिटर्न फाइल करते समय आप कहाँ पे टैक्स स्लैब का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब मैं आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर लेके आ चुका हूं। तो आपने दोस्तों अपने मोबाइल में या लैपटॉप में आपने ब्राउजर को ओपन कर लेना है और सर्च बार में आपने टाइप करना है incometax.gov.in और सर्च कर लेना है। अब जैसे आप सर्च करेंगे दोस्तों तो आप इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग के होम पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपने लॉगिन कर लेना है, लॉगिन का बटन आपको दिख जाएगा, तो आपने यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों आपने अपना पैन कार्ड या आधार कार्ड नंबर डाल के और कंटिन्यू करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने चेक बॉक्स पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे पासवर्ड डालना है और उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। अब जैसे दोस्तों आप इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग के वेबसाइट पे आप लॉगिन हो जाएंगे तो आपके सामने आपकी प्रोफाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए जो आईटीआर फाइलिंग की जो प्रोसेसिंग है वो अभी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन अभी हम यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं ई फाइलिंग का ऑप्शन देख रहे हैं, आप यहाँ पे जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे ई फाइल पर और उसके बाद दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न पर आपने क्लिक करना है। इनकम टैक्स रिटर्न पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आएंगे, तो आपको पहला ऑप्शन मिलेगा फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे असेसमेंट ईयर को चूज करना है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों अभी 22 असेसमेंट ईयर जो 22-23 की जो आईटीआर फाइल करने की जो प्रोसेसिंग है वो अभी स्टार्ट नहीं है, इसलिए असेसमेंट ईयर 21-22 दिखा रहा है। तो मैं आपको डेमो के तौर पर दोस्तों मैं आपको अभी इसी असेसमेंट ईयर 21-22 के ही फाइलिंग प्रोसेसिंग में आपको मैं वो ऑप्शन दिखाऊंगा कि आपने कहाँ पे अपना ओल्ड या न्यू टैक्स रिजीम को आपने चूज करना है। ठीक दोस्तों, तो आपने असेसमेंट ईयर को चूज कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपने ऑनलाइन मोड को आपने चूज करना है और आपने इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं आपको मिल जाएगा स्टार्ट न्यू फाइलिंग का, क्योंकि दोस्तों मैंने यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेसिंग की थी तो यहाँ पे इसलिए रिज्यूम फाइल दिखा रहा है, लेकिन आपने स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे जाना है और उसके बाद दोस्तों आपने इंडिविजुअल को चूज कर लेना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों आपने आईटीआर फॉर्म को आपने सेलेक्ट करना है, तो जितने भी सैलरी पर्सन है वो आईटीआर 1 को चूज करेंगे और उसके बाद प्रोसीड विद आईटीआर 1 पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आप लेट्स गेट स्टार्टेड पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे पहला ऑप्शन को चूज करना है। ये शुरू की प्रोसेसिंग में दोस्तों आपको थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये मैं कई बार इसकी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप अगर डिटेल से देखना है तो आप मेरी पहले की वीडियो आप देख सकते हैं आईटीआर फाइलिंग की। और उसके बाद दोस्तों आपने पहला ऑप्शन को चूज करने के बाद आपने कंटिन्यू पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपने इसको ओके कर देना है। अब जैसे आप ओके कर देंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपके सामने जो आपका जो आईटीआर फाइल का जो प्रोसेसिंग है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे पहला टैब है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जैसे पहले टैब पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी प्रोफाइल यहाँ पे दिख जाएगी। अब यहाँ पे आपको दोस्तों ये समझना है कि वो जो आपका जो वो ऑप्शन है ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम का, वो आपको इसी टैब में मिलेगा, वेरीफाई योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन के टैब में आपको मिलेगा।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको दिख जाएगी। यहाँ पे आपको चूज कर लेना है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आप जहाँ भी सर्विस करते हैं आप उन्हें उसको चूज कर लेना है। नीचे आपको फाइलिंग सेक्शन दिख जाएगा और उसके बाद दोस्तों फाइल इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन, ये सारे के सारे यहाँ पे सेक्शन दिए हुए हैं। उसके बाद नीचे आप यहाँ पे आएंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC। ठीक है दोस्तों, यहीं पे आपने अपना ओल्ड या न्यू टैक्स रिजीम को आपने चूज करना है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि न्यू टैक्स स्लैब अगर आप चूज करते हैं तो आपको जो डिडक्शन और जो एग्जाम्पशन की छूट मिलती है वो आपको नहीं मिलेगी अगर आप इसको यस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको वो छूट नहीं मिलेगी। और यदि आप नो को चूज करेंगे तो इसका मतलब आप पुराने टैक्स स्लैब के साथ आप जाना चाहते हैं। तो अगर आप पुराने टैक्स स्लैब के साथ जाना चाहते हैं तो आपको सारी छूट मिलेगी, जो आप डिडक्शन है, एग्जाम्पशन है, इन सब की छूट जो है आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलेगी। तो अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम के साथ जाना चाहें तो आप नो पर क्लिक करेंगे और अगर न्यू टैक्स स्लैब के साथ जाना चाहें तो आप यस पर क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पर आपको जो है दोस्तों चूज करना है। अगर आप पहले गलती से अगर आप नया टैक्स स्लैब आप चुन लेते हैं तो आप यहाँ पे रिटर्न फाइल करते समय आप यहाँ पे अपना वो बदल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप अगर नए टैक्स स्लैब के तहत अगर नए टैक्स स्लैब के अनुसार अगर अपना रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो यस कर लेंगे और अगर ओल्ड टैक्स रिजीम के साथ आप अपना ITR फाइल करना चाहते हैं तो आप नो को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटी सी जानकारी दोस्तों मैं आपको देना चाहता था। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये जानकारी आपके काम आएगी और ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी और ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर इम्पोर्टेंट लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा इसी तरह की नई नई जानकारियां लेकर के आता रहता हूं और आगे भी लेके आता रहूंगा। क्योंकि दोस्तों आपको आपके एक सब्सक्राइब करने से दोस्तों हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और भी नई नई अच्छी अच्छी जानकारियाँ लेकर के आने की। और अगर आपके मन में दोस्तों कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमसे अपना वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों आपके उस क्वेश्चन का जवाब देने की। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।